हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, आप इसे एक हिडन जेम कह सकते हैं और ये आता है एस्थर परफ्यूमरी की तरफ से। अभी अभी इस कंपनी का नाम थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपने सुनना शुरू किया होगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, काफ़ी हैंडल्स पे इनका काफ़ी जिक्र है। ओके, और जो परफ्यूम है वो ऑब्वियसली एक क्लोन है, क्योंकि बहुत मुश्किल ही ऐसा होता है कि आपको एक कमर्शियल ब्रांड मिल जाए और वो अपना कुछ ओरिजिनल क्रिएट करके आपको एक प्राइस रेंज में ऑफर करे। बहुत हार्डली, रेयरली ऐसा होता है। ओके, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो क्लेम करते हैं कि ब्रांड जो पूरा ब्लेंड है वो ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है, वो क्लोन्स होते हैं और ये भी क्लोन है। बट यहाँ पे जो बात है वो ये है कि बहुत अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है। ओके, और इतना इस परफ्यूम का जो क्लोन है, जो ओरिजिनल है, उसके क्लोन बहुत आम नहीं है मार्केट में, बहुत कम है। कम भी नहीं, मुझे लगता है शायद इतना है ही नहीं, बट मुझे लगता है कि ये जो है ये बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ एक क्लोन है। ओके, सो द परफ्यूम्स नेम इज़ कैसानोवा फ्रॉम द हाउस ऑफ एस्थर परफ्यूमरी ऑड ए परफ्यूम। ओके, और ये इनकी 50 ml की बॉटल है। ठीक है, ये 100 ml नहीं, 50 ml है। बॉटल को देख के डियोर की जो लेटेस्ट बॉटल आती हैं उनका आपको डिज़ाइन याद आएगा, जैसे कि क्रिस डियोर या फिर फेव डिलीशियस या फिर रूज ट्रफलगार। ये जो आजकल डियोर की बॉटल्स आ रही हैं ये कुछ ऐसी ही हैं, ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं आप ब्रांडिंग भी ऐसे ही कह सकते हैं। इसी टाइप की बॉटल है, मैग्नेटिक कैप है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके, एक बार इसका एटमाइज़र टेस्ट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट एक आप ये कह सकते हैं प्रेशराइज एटमाइज़र है, बट जो खुशबू है लाजवाब। अब खुशबू के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके नोट स्ट्रक्चर को आपके सामने यहाँ पे डिराइव करूँ तो आपको स्टार्टिंग में मिलता है यहाँ पे मैंडरिन ऑरेंज, क्लेरी सेज, ओके, क्लेरी सेज और कैरामल, टोंका बीन और वेटिवर। ये है इसका नोट स्ट्रक्चर। ओके, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इसके परफ्यूम की बात करूँ कि कैसा स्मेल करता है, तो यहाँ पे आपको कैरामल का एक ब्लास्ट मिलता है। स्टार्टिंग में इसकी जो ओपनिंग है वहाँ पे बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए आपको वहाँ पे ऑरेंज का एक फ्लेवर महसूस होता है और क्लैरी सेज की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा एक अर्दीनेस आती है। ऐसा लगता है कुछ हल्का सा ग्रीन एलिमेंट है महसूस होता है, एक ड्राई ग्रीन एलिमेंट है जो कि आपको हर्ब्स में महसूस होता है। ओके, सो क्लैरी सेज वहाँ पे वो काम कर रही है। और ऑरेंज जो है वो बहुत माइल्ड है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। बट जो टोंका बीन और कैरामल है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है हवा में इंस्टेंटली। टॉप नोट को तो आप भूल ही जाइए, वो बहुत जल्दी आप ये कह सकते हैं अपना काम करके चला जाता है और ये बहुत ईजिली अपने मिडिल नोट में आता है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है कैरामल और टोंका बीन। दैट्स ऑल। ओके, वेटिवर पे हम बाद में आएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्प्रे किए हुए मुझे शायद 30 सेकंड हुए होंगे और ये जो पूरा यहाँ पे पूरा जो हवा में जो महक घुल गई है वो यहाँ मुझे एक मीठा स्वीट कैरामल, कंडेंस मिल्क जैसी यहाँ पे एक वाइब क्रिएट हो गई है। स्वीटनेस, एक कैरामलिश, एक जैसे आप टॉफ़ी देखते हैं एक्लेयर्स, ऐसा ही यहाँ पे एक वाइब क्रिएट हो गया है। और साथ के साथ यहाँ पे धीरे धीरे से आपको टोंका बीन की स्पाइसीनेस भी महसूस हो रही है साथ साथ। ओके, एक वनीला का अंडरटोन चल रहा है यहाँ पे। और जो वेटिवर है, वेटिवर इसको एक शार्पनेस दे रहा है। लाइक ये पूरा एक स्वीट बबल है और यहाँ वेटिवर जो है वो आपको एक शार्पनेस दे रहा है, आपको एंड तक लेके जा रहा है। सो वेटिवर यहाँ पे वो वेटिवर नहीं है जो आप वेटिवर को इमेजिन करते हैं कि भाई एक ठंडा सा, एक शार्प सा, मिंटी सा ग्रीन एलिमेंट है। नहीं, यहाँ वेटिवर इसको एक एज दे रहा है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, एक अर्दी एज। ठीक है, तो ये काम कर रहा है वेटिवर। बट अगर आप इसे इमेजिन करते हैं तो यहाँ एक कैरामल बॉम्ब है। दैट्स ऑल। अब ये किसका क्लोन है? ये क्लोन है जॉन पॉल गॉटियर की तरफ से आने वाला आपका स्कैंडल EDT, नॉट EDP, EDT, माइंड यू, दिस इज स्कैंडल EDT द ओरिजिनल। और मुझे ओरिजिनल ही ज़्यादा पसंद है। जो उसके और जो फ्लैंकर्स हैं वो अच्छे हैं, बट जो बात ओरिजिनल में है वो उनमें नहीं है। ओके, सो जो EDT है उसका बिल्कुल सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग में वही क्लेरी सेज और आपका मैंडरिन ऑरेंज, और साथ के साथ धीरे धीरे जैसे ही वहाँ पे आप मिडिल नोट में आते हैं तो आपको वहाँ पे भी आपको टोंका बीन और कैरामल मिलते हैं और बेस में वेटिवर, और कुछ भी नहीं है। सिमिलर, एकदम सिमिलर नोट स्ट्रक्चर, और वो यहाँ पे हो रहा है। अब इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इसकी सेंट प्रोफाइल ऐसी है जैसे आपने एक एक्लेयर्स की टॉफ़ी को खोला, उसे खाया, खाने के बाद एक स्वीटनेस सेटल हो जाती है और जो कैरामली एक यहाँ पे एक आप कह सकते हैं एहसास है, वो हवा में ऐसा घुलता रहता है। एक हल्का से एक प्लास्टिक की सा रेजिनस सा एक आपके आसपास एक वाइब चलता रहेगा।
ठीक है, और वो कैरामल से बहुत मिलता है जो यहाँ पे है। ऑब्वियसली जो ब्लेंड है ये सिंथेटिक है। ये आपको 1100 से 1200 के आसपास बॉटल मिल जाती है 50 ml, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि फ्रेगा नोट भी आपको यही आपका एक मैग्नेटिक कैप और ऐसे ही प्रेशर एटमाइज़र बॉटल इससे थोड़ी मोटी होती है, ये थोड़ी लंबी है और 50 ml की रेंज में, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। फ्रेगा नोट के अंदर क्वालिटी है बट परफॉर्मेंस बहुत कम है। यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी है, यहाँ परफॉर्मेंस आपको एक स्वीट फ्रेग्रेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे आपको 6 to 7 आवर्स ईजिली आपको एक क्लोज पे महसूस होता है, बहुत ईजिली। प्रोजेक्शन इसकी डिसेंट है, 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास ये प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट करेगा, ओके। और ऑल्दो ये EDP कंसनट्रेशन में, ओरिजिनल जो स्कैंडल है वो EDT में है, ये EDP में है, तो ये ज़्यादा अच्छे से टिकता है और ज़्यादा अच्छे से आपके साथ कैरी करेगा, आपको काफ़ी लॉन्जेविटी देगा। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ परफ्यूम। स्किन पे ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने नोटिस किया ये स्किन पे जब भी व्हेनेवर आई वाज डिगिंग माय नोज़ तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत सही है, ये बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ परफ्यूम। अब इसकी जो ऑरा है वो एक महसूस होती है, एक प्ले बॉय टाइप की ऑरा, एक इंसान, एक आदमी जो कि लेडीज़ के बीच में काफ़ी फेमस है और वो अपने आप को बहुत ही फ्लैम्बोयेंटली कैरी करता है। उसका हर एक्शन बहुत केयरलेस है, बहुत ही ब्रूट है, ब्लंट है, और जो लेडीज़ हैं उनको ये सब पसंद आ रहा है। तो ये है कुछ ऐसी इमेज इस पूरे के पूरे फ्रेग्रेंस की। और जो स्कैंडल है उसका भी सेंटर प्रोफाइल सेम ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही एक परफ्यूम है जो आपको महसूस कराता है कि इट्स अ वेरी केयरलेस, बोल्ड एंड इम्प्रेशन मेकिंग काइंड ऑफ अ DNA। ये बिल्कुल वैसा ही है। आपको वो जो मिठास है कैरामल की वो एल्योरिंग लगती है, आपको अपने पास खींचती है। जब आप कमरे में से पहन के जाते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ किसी ने ऐसा कैरी किया हुआ है जो कि बहुत डिफरेंट है, यूनिक है, एल्योरिंग है, स्वीट है। कैरामल टॉफ़ी ऑब्वियसली एक ऐसा नोट लगता है जो बहुत इनवाइटिंग नोट लगता है, वार्म, कोजी, और उसी वजह से ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। इट्स परफेक्ट। और जो बॉटल है मुझे डियोर की बॉटलों की बहुत अच्छे से याद दिला रही है। ये लिटरली एक डियोर की बॉटल लग रही है जैसे 50 ml की, बट ये anyway it's an inspiration. I think it's a great inspiration to be honest. So this was Casanova from the house of Esther Perfumery. Okay. और इनके और भी बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इसकी क्वालिटी है मुझे लगता है, और जो इनके परफ्यूम्स हैं उनकी क्वालिटी भी डिसेंट होगी और शायद चेक करना बनता है, ओके। और आने वाले सर्दियों के कुछ दिनों में मैं उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। मैं पहले चेक करूँगा, देखूँगा, इफ़ दे आर अप टू द हाइप तो मैं ज़रूर उन्हें वहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करना पसंद करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि और इसी तरह के वीडियोस आते रहें और हम इसी तरह कंटेंट लेके आते रहें, कुछ ऐसे ही यूनिक, डिफरेंट नए परफ्यूम्स की बात होती रहे, कुछ मेन स्ट्रीम से हट के कुछ हम यहाँ लेके आ सके और जिसे देख के लोगों को लगे कि उनका वक्त यहाँ ज़ाया ना हो, हम ऐसा ही कंटेंट यहाँ लेके आएंगे, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियोज़ की बात करते रहें, इसी तरह का हमारा पूरा यहाँ एक्सपीरियंस रहे, हम इसी तरह की जर्नी में इसी तरह के फ्रेग्रेंस के बारे में बात करते रहें, कुछ ऐसे कंटेंट लेके आते रहें और हमारी ये जर्नी इसी तरह से चलती रहे। So I thank you so much. This is Sentimental signing off. See you in the next video.